बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त लर्ज़ा तारी है और वह इक़्तिदार के ऐवानों में वज़ीर आज़म हाउस परेशान, जाती उमरा परेशान, मॉडल टाउन परेशान, सब के सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बहुत ज़्यादा सख्त नाला भी हैं और परेशान भी हैं और गुस्से में भी हैं कि अचानक उनके हाथ से ये खेल कैसे निकल गया, क्योंकि वो इसको सियासी मार्शल्लाह के नाम से ताबीर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो बिल्कुल एक शजरे ममनू है पॉलिटिक्स का और उससे तो बातचीत दरकिनार, उसको देखना भी नहीं चाहिए, इसलिए उसको उठाकर बाहर फेंक दो और हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन हकीकत में क्या है, मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या चाहते हैं और उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या बात की है, उनके कान में हकीकत वो जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो वज़ीर आज़म हाउस में पैकिंग का अमल शुरू हो चुका है, सामान की पैकिंग का अमल शुरू हो चुका है, क्योंकि अब वो चंद दिनों के मेहमान हैं या चंद हफ्तों के मेहमान हैं, इससे ज़्यादा का मामला लगता नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल का जो हुक्म सादिर कर चुकी है उसमें वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि आपके पास हैं 7 दिन, यानी 27 अप्रैल, उसमें ईद की छुट्टियां मनाएं, खुशियां मनाएं, सब कुछ करें। लेकिन ईद की छुट्टियों के बाद जैसे ही 26 तारीख को दफातर खुलेंगे, 26 और 27 2 दिनों में आपने 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले करना है। न सिर्फ 21 अरब रुपया हवाले करना है बल्कि उसके बाद सिक्योरिटी के इंतजाम भी आपके ज़िम्मे हैं, फौज को तलबी वो भी आपके ज़िम्मे है, पंजाब का इलेक्शन आपके ज़िम्मे है और ये हर सूरत में होना है, पंजाब का भी और खैबर पख्तूनख्वा का भी। इन 2 इलेक्शंस को डिले नहीं करना। अलबत्ता अगर आपने ना किया तो उसके बाद आपको और आपकी काबीना को घर जाना होगा, सिर्फ घर नहीं जाना होगा बल्कि हुकूमत की छुट्टी भी होगी, सज़ा भी होगी और ये सब कुछ करना होगा। क्योंकि आपने जो एक खेल खेला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उस खेल के बदले में आप लूज कर चुके हैं अपनी अक्सरियत। आपने अपनी जान में तो बहुत ज़्यादा चालाकी की, लेकिन जब एक फाइनेंस बिल रिजेक्ट हो जाए तो इसका मतलब है हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं रही। लिहाजा हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं तो फिर आपको एतमाद का वोट लेना पड़ता है और सदर ममलिकत अगर कह दें कि आप एतमाद का वोट लें तो फिर क्या होगा। ये है बुनियादी बात जो कि सब समझ रहे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं समझ रहा तो वो नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा को समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने जितनी भी धमकियां देनी थी धमकियां दी, गालम गलोच किया ऑनरेबल जजेस पे और मिलिट्री लीडरशिप पे, साबिकीन को सुनाया, हाजरीन को, साबिकीन को गालियां दी, हाजरीन को सुनाया, ये सब कुछ वो करती रही हैं। लेकिन अब मामला उससे आगे निकल चुके हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज जितना करना था वो करके देख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब 3-4 काम होने हैं जी, मैं आपको बता दूं। नंबर 1 तो एक इनके पास क्या ऑप्शन है, नवाज शरीफ साहब के पास, मरीम साहबा के पास, इसहाक डार साहब के पास, और इनके पास कोई ऑप्शन इस वक्त नहीं रही। वो सऊदी अरब में मुकीम है, सऊदी अरब में वापस इस्लामाबाद आना है डार साहब ने और मरीम साहबा ने, तो उनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें और सिस्टम के मुताबिक आगे बढ़ें और इंतखाबात की तैयारी करें और आम इंतखाबात में हिस्सा लें तो वेल एंड गुड। और अगर उन्होंने अब भी वही तर्ज अमल इख्तियार किया जो कि वो करती हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब अदालतें शायद ही रियायत करें, क्योंकि उनकी तकारीर का सारा रिकॉर्ड जो उन्होंने तस्वीर चलाई थी जलसा आम में ऑनरेबल जजेस की, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है, वो मंगवाया जा चुका, उसका जो भी एक लीगल प्रोसीजर था वो मुकम्मल हो चुका है और अब उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अलबत्ता डार साहब जो हैं वो उधर मौजूद हैं सऊदी अरब में, मरीम साहब भी मौजूद हैं, तो डार साहब ने वापस आना था लेकिन वो रुक गए हैं, वो वहीं पे क़याम फरमाएंगे अभी कुछ अरसा, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन देखेंगे, इस्लामाबाद की सिचुएशन, उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब और डार साहब फैसला करेंगे। डार साहब ने कि नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन जाना है या फिर मरीम साहबा के साथ इस्लामाबाद आना है, तो मरीम साहब ने भी अभी फैसला करना है कि उनकी अगली मंजिल क्या है। शहबाज शरीफ साहब ने जाना था सऊदी अरब, उनका दौरा हो गया है मनसूख, उन्होंने 17 को जाना था नहीं जा सके, 18 को जाना था नहीं जा सके, 19 को जाना था और आज हो गई है तारीख 20, लिहाजा उनका दौरा भी मौखर से मौखर होता जा रहा है। नवाज शरीफ साहब गए थे 26 अप्रैल तक उन्होंने क़याम करना था और इसी दौरान ईद की छुट्टियों, ईद से पहले शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ जाना था। अब मामला रुक गए हैं क्योंकि ये यकदम
ड्रामाई तब्दीली आई है। इनका ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दबा लिया जाएगा, ऑनरेबल जजेस को, जस्टिस मुनीर को जिंदा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जस्टिस मुनीर की रूह को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में घुसने नहीं दिया जा रहा। जस्टिस मुनीर तो बहुत दूर की बात है और उनकी सोच तो बहुत दूर की बात है, लिहाजा ये एक इक़दाम होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत का मामला चैलेंज कर दिया गया है। निगरानों का भी बोरिया बिस्तर जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उनकी भी हेयरिंग होगी, क्योंकि निगरान जो आए थे आम इंतखाबात करवाने के लिए आए थे, लेकिन अब वो हो गए हैं पक्के, और इनका जो प्लान था कि इसे कौमी पंजाब असम्बली, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, हमने इसका इलेक्शन नहीं करवाना और इसको हम खींचेंगे लंबा, निगरान हुकूमत भी हमारी, सूबे भी हमारे, और दोनों सूबे मुंतखब नुमाइंदों के बगैर ये चलते रहेंगे। लिहाजा ये चैप्टर भी हुआ क्लोज, और अब पेटिशंस आ चुकी हैं और उन पेटिशंस को भी सुना जाएगा। आज टेकअप किया जाएगा या कल टेकअप किया जाएगा, ये डिपेंड करता है, लेकिन आज जो है वो आखिरी दिन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने यह कहा है कि हमें जुमे को भी बैठना पड़ा तो ये फुल बेंच बैठेगा, और इस पे भी अभी तक चीज़ें चल रही हैं। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है, जरदारी साहब मैदान अमल में है। पीपल्स पार्टी को संगीनी के अच्छी तरह अंदाजा है कि सूरत हाल क्या है और किस तरफ जा सकती है। लिहाजा जो ये इनका प्लान था कि कौमी असम्बली के इलेक्शन भी 6 माह 8 माह साल तक आगे खींचेंगे और इसी पार्लियामान को आगे लेके जाएंगे, तो वो पीपल्स पार्टी ने वो उस प्लान को तो कर दिया है रद्द। इसलिए पीपल्स पार्टी खुद मैदान में निकली है, जरदारी साहब निकले हैं, बिलावल साहब मुतहरिक हो गए, और उनके मुताबिक उन्होंने एक अपना जो इत्तेहाद है वो साइड पे कर लिया है। उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जमात इस्लामी है, अवामी नेशनल पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग शुजात ग्रुप है। ये सब के सब एक साइड पे हो गए हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब और रह गए हैं नवाज शरीफ साहब PMLN। मौलाना फजलुर रहमान साहब को जरदारी साहब ने, बिलावल साहब से बात हुई, उनकी मुलाकात हुई DI खान, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिलावल साहब से पूछा कि अगले सेटअप में मैं कहाँ हूँ, यानी कि हमारी जमात की तरह हमें कहाँ पे ये जो अगला इक़्तिदार का केक है उसमें से हमें कहाँ से हिस्सा मिलेगा। और क्योंकि उन्होंने कहा कि आप सिंध ले जाएंगे और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान की जमातें आ जाएंगी, चूँ चूँ का मरबा आ जाएगा, वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी, सारे राज़ी हो जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा चला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, मरकज़ी हुकूमत भी उनके पास चली जाएगी, तो मैं किधर रहूँगा, क्योंकि आपके पास तो दूसरा बड़ा सूबा है। तो ये बिलावल साहब ने पैगाम भेजा था बिलावल साहब के हाथ, और उसके बाद गया है सीधा पैगाम जरदारी साहब को। उन्होंने बताया कि जनाब अब्बू जान ये कह रहे थे, अंकल मौलाना ये कह रहे थे और पूछ रहे थे हमारा खाता, बकौल एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा के जो कि उनके आसपास मौजूद थे। तो बहरहाल जरदारी साहब ने मौलाना साहब से बात की है और उनको हौसला दिया है कि आप ज़रा काम को हैंडल करें, आप बड़े बने, और बड़े बन के हम आपको सिंध में भी अकोमोडेट कर सकते हैं और बलूचिस्तान में भी आपका अकोमोडेशन का बंदोबस्त हो जाएगा, वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट में आप भी हिस्सेदार होंगे। लिहाजा तसल्ली रखिए, हौसला रखिए, तो मायूस ना हो, बल्कि कोशिश करें कि ये इलेक्शन जो हैं सुप्रीम कोर्ट में हम एक साथ एक आवाज़ होनी चाहिए हमारी, और हम आगे बढ़ें। तो बहरहाल जी ये सारी सिचुएशन है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है वो बड़ा ही ज़बरदस्त ऑर्डर है, जब बहुत ही शानदार हुक्म, उसमें किसी को भागने नहीं उन्होंने देना। अब ये जो अब तक जितनी भी चेचलाकियाँ करनी थी वो हो गई हैं, अब इसके बाद मज़ीद कोई चेचलाकी नहीं होगी, और इसीलिए ये चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ के ही इस क्राइसिस को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। और इंतखाबात दरमियानी रास्ता एक ही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बाकी बचता। बाकी सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ज़रिए, और उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तरीके से नहीं बल्कि बहुत ही सख्त जवाब उन्होंने दिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, बिला वजह प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, और इसलिए कि ऑडिट, उन्होंने कहा जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऑडिट नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया कि जनाब हर साल ऑडिट होता है और 2021-22 का ऑडिट भी है, आप मुतल्लिका कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करें और बेबुनियाद और गुमराह कुन खबरें ना चलाएं। ये बात हो गई है। और उसके बाद एक और चीज़, जरदारी साहब ने थोड़ा सा टाइम मांगा है, और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि हम उसके बाद आगे बढ़ें और आपस में सलाह मशवरे का मौका दे दें। तो आज ये कोर्ट रूम में बात होगी कि कोर्ट रूम में कौन सी पार्टी क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना जवाब इमरान खान साहब से पूछ के जवाब देना है, और बाकी पार्टियां भी देंगी। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा है
اسپیکر قومی اسمبلی کا، اور انہوں نے کہا ہے مبارکباد دی ہے آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، لیکن معاملہ کیونکہ نہ جانے کی وجہ وہ موجود ہے، پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس کی وجہ کیا تھی۔ اس لیے جی صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے، وہ واپس کر دیا ہے بل، اور اب اس بل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا وہ پلان سارے کا سارا چاپٹ ہو گیا ہے، اس لیے جی کوئی اس کا وہ کہتے ہیں جی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلایا اور اتحادی رہنماؤں اور وفاقی وزراء سے ملاقات کی ہے، اور اس میں بھی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس میں اطلاعات یہی ہیں کہ اب سارے کے سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹکراؤ کے بجائے بہتر ہے کہ آپ اب آگے بڑھیں اور ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے، میدان الیکشن میں اترنا چاہیے۔ اب آتے ہیں شہباز شریف صاحب کا دورہ سعودی عرب جو منسوخ ہوا ہے وہ کیوں نہیں جا رہے؟ وہ اس لیے نہیں جا رہے جی کہ یہاں پہ اب فیصلہ کرنا ہے، اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ الیکشن کب کروانے ہیں، قومی اسمبلی کب تحلیل کرنی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کی کچھ بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر الیکشن ایک دن کروانے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیور دے سکتی ہے ان کو کہ اگر الیکشن ایک دن کروانے ہیں تو پھر سپریم کورٹ میں یہ بتانا پڑے گا کہ کب قومی اسمبلی ٹوٹے گی، کب صدر اسمبلی ٹوٹے گی، کب بلوچستان اسمبلی ٹوٹے گی، اور کب انتخابات کروائے جائیں گے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بتانا پڑے گا، اور پھر وہیں سے ہی یہ سلسلہ ایک جو پولیٹیکل ایگریمنٹ ہے وہ کورٹ ڈیسیشن کا حصہ بن جائے گا، اور پھر اس سے کسی کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے جناب معاملات اب بہت ہی کیلکولیٹڈ گیم چل رہی ہے، اور یہ کیلکولیٹڈ گیم آگے بڑھ رہی ہے۔ مریم صاحبہ اور اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب وہ کافی سخت مایوسی کا شکار ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا، جو کچھ انہوں نے پلان کیا تھا وہ نہیں آ رہا، اور اب لگتا یہ ہے، سنا یہ ہے کہ اب باجوہ صاحب بھی ان کو چھوڑنے والے ہیں، اور باجوہ صاحب بھی ان سے دور بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، اور پھر میں بھی اب آپ کے ساتھ وفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو یہ جو NRO 2 ہے، NRO 2 اپنی موت آپ مرنے والا ہے۔ کب اس کی تدفین ہوتی ہے؟ تدفین تو نہیں ہونی، یہ اسی طریقے سے اس کی NRO 2 کی لاش جو ہے وہ گل سڑ جائے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ تدفین تو ہوتی ہے جو باقاعدہ طور پہ کوئی فوت ہو اور حلال موت ہو جس کی، تو یہ حلال موت تو نہیں ہوگی۔ بہرحال جی یہ اب بہت ہی صورتحال مزے کی ہے، مزے کا کھیل ہے۔ آج کورٹ روم نمبر 1 میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب عدالت لاہور ہائی کورٹ ایک اہم حکم صادر کر چکی ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی احکامات لینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس کی دوسری جانب ایک اور بریکنگ نیوز جو ہے، رات کی تاریکی میں کیا ہوا؟ رات کی تاریکی میں یہ ہوا کہ آزاد کشمیر کا الیکشن وزیر اعظم نہیں بن پا رہا تھا، میجورٹی نہیں مل رہی تھی، تو رات کے 2 بجے یہ الیکشن ہوا ہے، اور 15 منٹ دیے گئے ہیں کہ 15 منٹ میں اندر آپ نے کاغذات جمع کروانے ہیں پرائم منسٹر کے لیے، اور 15 منٹ کے اندر ایک ہی امیدوار آئے، اور وہاں پہ بنا فارورڈ بلاک پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس کے حصے دار بنے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور اس طریقے سے وہاں پہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے وزیر اعظم صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، فارورڈ بلاک لوٹا گروپ کے سربراہ بنے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ اگر 63A ہوتا تو یہ لوٹا کریسی نہ چلتی، لیکن چونکہ 63A وہاں نہیں تھا، اور یہی کھیل جو ہے یہ پیپلز پارٹی PDM یہ یہاں پہ مرکز میں بھی یہی کھیلنا چاہتے تھے، پنجاب میں بھی یہی کھیلنا چاہتے تھے، اور یہ لوٹا کریسی، ہارس ٹریڈنگ، خرید و فروخت، یہ استبل جو لگتا ہے یہ لگانا چاہتے تھے، لیکن وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اہم فیصلہ دیا جس کی تکلیف ان سب کو موجود ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے۔ لہٰذا یہ ہے فرق، اور وہ آزاد کشمیر میں شب خون مار دیا گیا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے ہی جو ہے فارورڈ بلاک کے وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اپوزیشن وہاں ہے نہیں، اور کوئی اور آیا نہیں ہے، 15 منٹ کے لیے دیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے نئے منتخب وزیر اعظم جو کہ لوٹا گروپ سے ہیں ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔